चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात देंगे। पीएम जम्मू कश्मीर के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 31वां दिन है। आज किसान संगठनों की अहम बैठक होगी। इस मीटिंग में किसान संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत की नई पेशकश पर विचार करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो के कैप्शन में लिखा कि मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। देश के केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन के समर्थन में सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में हजारों किसान और आरएलपी के कार्यकर्ता आज राजस्थान से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आंदोलन को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों से आ रहे किसान जयपुर जिले में दिल्ली हाईवे पर कोटपुतली में एकत्रित होंगे, जहां सुबह 11:30 बजे बेनीवाल के नेतृत्व में शाहजहांपुर बॉर्डर की तरफ रवाना हुए हैं और बेनीवाल की कूच को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगा दी गई है। इससे पहले नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे। आंदोलन को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किसान आंदोलन को प्रदेश के किसान पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि तीनों कृषि कानून को किसी भी सूरत में राजस्थान में लागू नहीं होने देंगे। दौसा में उन्होंने कहा कि चाहे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली जाए, लेकिन वो इन तीनों काले कानून को लागू नहीं होने देंगे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति कोटा कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है, जिसके समर्थन में पिछड़े जाति कर्मचारी अधिकारी संयुक्त महासंघ ने विशाल रैली का आयोजन किया। अलवर जिले के हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर में चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली जयपुर NH 48 पर जाम लगा दिया। किसानों के जाम के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने रूट डायवर्जन कर दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। यहां आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिरा दिया, 2 जवान घायल हुए। अजय माकन आज कोटा संभाग का फीडबैक लेंगे, जहां वो सरकार के कामकाज की जमीनी हकीकत जानने के साथ ही सरकार को और संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, इस पर मंथन करेंगे। कोटा शहर के एक होटल में दोपहर 1 बजे से आयोजित होने वाले फीडबैक कार्यक्रम में कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी जिलों के कांग्रेस नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। अजय माकन के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी फीडबैक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सीएम निवास पर मंत्रियों की बैठक हुई, जहां अजय माकन और सीएम गहलोत ने समस्या और जन सुनवाई पर मंत्रियों से फीडबैक लिया। अजय माकन और सीएम ने सभी मंत्रियों को कृषि कानून के खिलाफ होने वाले अभियान के लिए जानकारी दी। सभी मंत्री 28 दिसंबर को प्रभार वाले जिलों में जाएंगे। जयपुर में प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी की घोषणा महीने के अंत तक होगी और कार्यकारिणी में अच्छे लोगों को मौका दिया जाएगा। अजय माकन ने हाल ही के निकाय चुनाव को लेकर खुशी जाहिर की और कांग्रेस के प्रदर्शन को बेहतर बताते हुए सफलता को ऐतिहासिक बताया। माकन ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि मोदी सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुढ़ा के बयान से कांग्रेस पार्टी की सियासत गर्मा चुकी है। राजेंद्र गुढ़ा ने बुढ़ापे में शादी को गलत बताकर इशारों ही इशारों में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर सवाल उठा दिए। राजेंद्र गुढ़ा ने ये बयान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मुलाकात के बाद दिया। गुढ़ा के साथ बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए साथी विधायक संदीप यादव, लाखन सिंह और वाजिब अली भी मौजूद थे। सरकार के 2 साल पूरा होने पर सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम में कई मंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि चुनाव में जनता साजिश रचने वालों को सबक सिखाएगी। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के विश्वास पात्र राजीव अरोड़ा को नई जिम्मेदारी सौंपकर उन्हें प्रोफेशनल कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया गया। महासचिव वेणुगोपाल ने यह आदेश जारी किया। अमित अरोड़ा ज्वेलरी व्यवसायी हैं, जिनके ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। दौसा के राजसमंद में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा और उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा एक साथ नजर आए। मौका पीएम ग्राम सड़क योजना के उद्घाटन कार्यक्रम का था। इस दौरान दोनों पार्टी के नेताओं ने साथ साथ मंच साझा किया। इस मौके पर जसकौर मीणा ने प्रसादी लाल मीणा को भाई बताया। मीणा ने कहा कि हम दोनों को साथ देखकर कितनों के पेट में दर्द हो जाएगा। साथ ही सांसद महोदया ने कहा कि मेरा भाई मेरे साथ चल रहा है और हमारा लक्ष्य विकास है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं और रजौरी से हमसे जुड़े हुए हैं, श्री नजीर अहमद लावे जी जो कुलगांव में है राज्यसभा के सदस्य हैं, अहमद मीर साहब
जो राज्यसभा के सदस्य हैं और कुपवाड़ा में जुड़े हैं, जम्मू में मंच पर उपस्थित हमारे सलाहकार श्री राजीव भटनागर जी, श्री फारूक खान साहब, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री BBR सुब्रमण्यम जी, और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू के महापौर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी जो दूसरे सभागार में हैं, श्रीनगर में मंच पर उपस्थित हमारे सलाहकार श्री बशीर खान जी, वहां के महापौर श्री मुट्टू जी, सभागार में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, IIT, IIM के डायरेक्टर, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के हमारे सभी सहयोगी वरिष्ठ अधिकारीगण, जम्मू के बहनों भाइयों, 20 जिला केंद्रों पर भारी संख्या में जुड़े हुए हमारे लाभार्थी विशिष्ट जन। चलिए सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो भरतपुर में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। आपसी रंजिश में बाइक सवार अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि युवक मदरसे से नमाज पढ़कर वापस आ रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी। तो बीकानेर के छतरगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने भाई के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी की हत्या कर दी। महिला पर हत्या के बाद शव नहर में फेंकने का आरोप लगा है। कोटा के मकबरा में अपराधियों ने 15 साल की छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि 2 छात्र घायल हो गए। चाकू लगने के बाद प्रिंस, ओवेश और रेहान तीनों को MBS हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टरों ने प्रिंस जोशी को मृत घोषित कर दिया। उदयपुर के मगवास में बेकाबू बोलेरो खड्डे में पलट गई। हादसे में बोलेरो में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। सभी लोग निजी टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी थे। जैसलमेर में फायरिंग का अभ्यास करते समय सेना के एक जवान की उंगली कट गई। जवान को जोधपुर एयरलिफ्ट किया गया। एयरपोर्ट से एम्स तक जल्दी पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। एम्स में सर्जरी करवाकर जवान की कटी उंगली जोड़ दी गई। कोटा में 3 छात्रों ने ओला ड्राइवर से कार लूट ली। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए कुछ ही घंटों में लूटी गई कार को बरामद कर लिया, साथ ही 2 नाबालिग छात्रों को भी हिरासत में लिया। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध बजरी से भरे ट्रेलर जब्त किया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक बनास नदी से खनन कर अवैध बजरी लाई जा रही है। जोधपुर के जवाई नहर में नहाने उतरे 6 युवक पानी में डूब गए, जिसमें से 4 को बचा लिया, लेकिन 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। चारों का इलाज सुमेरपुर अस्पताल में चल रहा है। सीकर में चोरों ने खंडेला बाजार में 5 दुकानों को एक साथ निशाना बनाया। चोरों ने दुकान के शटर तोड़कर सामान चुरा लिया। 5 दुकानों में एक ही साथ चोरी की घटना से व्यापारियों में काफी आक्रोश है। झुंझुनू पुलिस ने बदमाश पपला गुर्जर और उसके साथी को भगाने में मदद करने वाले बलबीर गुर्जर को गिरफ्तार किया। बलबीर पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। भीलवाड़ा की भीमगंज थाना पुलिस ने शहर में चश्मे की एक दुकान से 2 लाख रुपए की चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोर वहां पर चश्मा खरीदने गए थे और गले से 2 लाख रुपए चुरा लिए थे। करौली के मासलपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने अपहरण कर हत्या का नामजद मामला दर्ज कराया। सीकर जिले के पाटन थाना इलाके के भराला गांव में सवारियों से भरी एक टेम्पो में अचानक आग लग गई। टेम्पो में बैठी सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जैसलमेर की लाठी में झोपड़ी में आग लग गई। इस हादसे में हजारों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। कोटा के RK पुरम थाना पुलिस ने एक लग्जरी कार का पीछा कर लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की। बरामद शराब की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में राह चलते लोगों के साथ वारदात को अंजाम देना मोबाइल लुटेरा गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 33 मोबाइल बरामद किए। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी क्षेत्र में एक कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। करौली में पुलिस ने 2000 के इनामी बदमाश राजेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बदमाश कोतवाली थाना करौली के एक प्रकरण में वांछित आरोपी है, जो पिछले काफी समय से फरार था। दौसा के कालवान और आसपास के ग्रामीण सड़क पर
उड़ती धूल से परेशान है, जिसके चलते पिछले 2 दिनों से ग्रामीण सड़क पर धरना दे रहे हैं। क्षेत्रवासियों को कहना है कि अवैध रूप से संचालित की जा रही क्रशर के चलते दिन भर धूल उड़ती है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक अवैध रूप से संचालित क्रशर बंद नहीं किए जाएंगे और चारागाह भूमि में डाली गई धूल को नहीं हटाया जाएगा, तब तक धरना और प्रदर्शन जाम जारी रहेगा। श्रीगंगानगर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को माकपा किसान के कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया। इस दौरान बीजेपी और माकपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। क्रिसमस के मौके पर जोधपुर में डीजे पार्टी करना और शराब के नशे में थिरकना युवक युवतियों को भारी पड़ गया। डीजे पार्टी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, कई लोगों को हिरासत में लिया और रेस्टोरेंट संचालक को गिरफ्तार किया। भरतपुर के बयाना में सांड से बाइक टकराने से बाइक सवार युवक और बुजुर्ग महिला घायल हो गए। दोनों को बयाना हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। झुंझुनू के खिरोड़ से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष मारपीट कर रहे हैं। वीडियो 3 दिन पुराना है। जानकारी के मुताबिक मारपीट में दोनों पक्षों के 1 दर्जन यानी 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने बेटे बहू को सुधारने के लिए टिप्स दी है। झुंझुनू में अपने भाषण के दौरान सांसद ने कहा कि अगर बेटा बहू बदमाशी करते हैं तो उन्हें चुनाव लड़वा दो, वोट मांगेंगे तो खुद सुधर जाएंगे। सांसद के भाषण का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बीकानेर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। सीकर और झुंझुनू पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर बहरोड जेल से फरार हुए बदमाश को गिरफ्तार किया। जेल से फरार बदमाश पर एसओजी ने 25,000 का इनाम रखा था। अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। कोटा के दादाबाड़ी थाना इलाके में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के चलते स्कूल संचालक और छात्रों के बीच जमकर हंगामा हुआ। छात्रों के परिजनों ने स्कूल संचालक पर मनमानी कर धक्का मुक्की करने का आरोप लगाया। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र में मानसिंह गुर्जर की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने एसपी से मुलाकात की, उनको ज्ञापन दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सिरोही जिले के विकास के लिए 89 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति मिली है, जिसके बाद जिले में सियासत तेज हो गई है। आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रभारी मंत्री ने जिले में भेदभावपूर्ण तरीके से बजट स्वीकृत किया है। जेडी आयुक्त गौरव गोयल ने जेडी के सभी जोन उपायुक्तों को अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। जयपुर शहर में बस रही अवैध कॉलोनी की मौके पर जाकर जांच कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया टोंक जिले के दौरे पर रहे। सांसद जौनापुरिया ने यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अविकानगर, झिलाए, पीपलू और उनियारा में रखे गए किसान सम्मेलन में शिरकत की। भरतपुर में महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस पर युवाओं ने महाराजा सूरजमल स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रैली निकाली। रैली में शामिल युवाओं ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य भी किया। भरतपुर के नदबई में 20 साल बाद कांग्रेस का बोर्ड बनने से कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। नवनिर्वाचित नगरपालिका और उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में विधायक जोगेंद्र रवाना ने लोगों की समस्याओं का समाधान का भरोसा दिया। डूंगरपुर जिले में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए लिखित परीक्षा हुई। हेड कांस्टेबल के 19 पदों के लिए 114 कांस्टेबल ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 104 कांस्टेबल ने परीक्षा में भाग लिया। भरतपुर में विप्र फाउंडेशन ने तुलसी दिवस और गीता जयंती का आयोजन किया। डी के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष यतीश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ तुलसी और गीता का पूजन कराया। डूंगरपुर में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक की। बैठक में राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह, बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा, प्रदेश महामंत्री सुनील कटारा और जिला अध्यक्ष प्रभु पांड्या शामिल हुए। झुंझुनू के चुड़ावा के डीएसएम हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का शुभारंभ हुआ। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव सिंह ने फीता काटकर ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कोटा के जगन्नाथपुरा गांव में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत ने संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भरतपुर के वैर में आंगनबाड़ी ट्रस्ट के तत्वाधान में भरोसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वैर को बाल विवाह मुक्त बनाने को लेकर शपथ दिलवाई गई। सीकर जिला मुख्यालय पर गीता जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान रेवासा पीठ के पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज और लोहारगल पीठ के पीठाधीश्वर अवधेश आचार्य महाराज मौजूद रहे। सीकर जिले के दाता रामगढ़ कस्बे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसान चौपाल लगाई गई। दाता रामगढ़ कस्बे में रघुनाथ महाविद्यालय में आयोजित चौपाल में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
कोटा नयापुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई कर चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को पीछा कर गिरफ्तार किया। आरोपी जूते की दुकान से करीब 1 दर्जन नए जूते की जोड़ी की चोरी कर भाग रहा था। पुलिस की टीम ने पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी स्थित पंजरपोल गौशाला में गायों के लिए गौ सवामड़ी का आयोजन किया। भामाशाह के सहयोग से आयोजित हुई इस गौ सवामड़ी में सर्दी के मौसम में गायों के लिए तिल, गुड़ और मेथी के लड्डू बनाकर उनको खिलाए गए। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में राजस्थान शिक्षक संघ के चुनाव संपन्न हुए। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के चुनाव में पृथ्वी सिंह अध्यक्ष और धर्मपाल चौधरी मंत्री निर्वाचित हुए। कोटा में संगोद और मंडाना इलाके में आयोजित परिवार कल्याण शिविर में 46 महिलाओं की दूरबीन पद्धति से नसबंदी ऑपरेशन किया गया। कोटा में सालों पुराने नालों को साफ करने के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कोटा दक्षिण के मेयर राजू अग्रवाल खुद साजी देवड़ा इलाके में पहुंचे और सफाई कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। अलवर में नए साल पर आयोजित होने वाली पार्टियों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने नए साल पर जिले के होटल, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस पर विशेष नजर रखने की बात कही। टोंक में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मौके पर 2 नन्हे भाई बहनों ने सेंटा की वेशभूषा में मास्क और टॉफी बांटी। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 22,273 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना का कुल आंकड़ा 1,01,47,000 के पार जा चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 251 की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,47,343 के पार जा चुका है। 24 घंटे के दौरान 22,274 मरीज डिस्चार्ज हुए। रिकवर हुए मरीज का आंकड़ा 95,40,000 को पार कर चुका है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। यहाँ पर 24 घंटे में 1023 नए केस सामने आए, 7 की मौत हो गई। कुल संक्रमित का आंकड़ा 3,03,000 के पार हो चुका है। कोरोना के नए प्रारूप के सामने आने पर दौसा जिला कलेक्टर ने जिले भर में हाई अलर्ट जारी किया। ब्रिटेन में कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया। कोटा में कोरोना के 113 मरीज मिलने के बाद जिले में कुल आंकड़ा 18,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 164 पर पहुंच चुका है। लंदन से कोटा लौटे 24 लोगों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके चलते जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली। प्रतापगढ़ में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 24 घंटे में जिले में 15 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कोरोना मरीज का कुल आंकड़ा 1,164 पर पहुंच चुका है। विश्व भर में कोरोना के नए स्ट्रेन ने हड़कंप मचा दिया है। अजमेर के सभी जिलों में को अलर्ट पर रखा गया है। जिले में नवंबर और दिसंबर महीने में यूके से 37 लोग आए, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। सीकर जिले में ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से जागरूक करने के लिए भारत स्काउट और गाइड की तरफ से 251 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्काउट गाइड के सदस्य ग्रामीणों में कोरोना जागरूकता फैलाते हुए नजर आए। टोंक में कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए रात्रिकालीन कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई। पुलिस ने इस दौरान कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। अगले हफ्ते से प्रदेश में सर्दी के तीव्र और तीखे हो जाएंगे। मौसम विभाग ने सोमवार से शीतलहर चलने की चेतावनी भी दे दी है। अधिकांश हिस्सों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है।